के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। आप जानते हैं रीट के एग्जाम में जो कुल 150 क्वेश्चन आएंगे 150, उसमें से 30 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे और उन हिंदी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है संज्ञा। इससे पहले संधि और समास के जो वीडियो हैं वो मैं अपलोड कर चुका हूं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, एक एक पार्ट को एक एक संधि को बहुत डिटेल में समझा है, आप वो देख सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा शुरू से लास्ट तक, और एक क्वेश्चन निश्चित रूप से संज्ञा का एग्जाम में आता है। ये वीडियो देखने के बाद में आपका कोई भी क्वेश्चन संज्ञा का गलत नहीं होगा। आइए बात करते हैं। सबसे पहला यह है कि संज्ञा कहते किसे हैं। देखिए, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ ही होता है नाम, यानी वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव का बोध हो उसे संज्ञा कहा जाता है। किसी व्यक्ति का, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, जैसे राम, मोहन, राधा, ये किसी व्यक्ति के नाम है। नदी, पर्वत, बचपन, हरियाली, मिठास, ये मिठास और हरियाली जैसे वर्ड हैं, ये आएंगे भाव में। तो इस प्रकार से हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव का बोध हो या भाव का ज्ञान हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये 3 ही है। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, इसी में से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं। जिन शब्दों से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का ज्ञान हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। यानी एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, एक ही पदार्थ, जैसे राम, सीता, जयपुर, दीपावली, सोमवार, किसी एक चीज के बारे में हमें पता चले। जैसे अगर बात करें, अगर मैं नदी की बात करूं तो नदी जो है वो आएगा जातिवाचक संज्ञा में। लेकिन अगर मैं पर्सनली किसी नदी का नाम लूं, जैसे यमुना, तो यमुना आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अगर मैं कहूं महिलाएं तो आएगी जातिवाचक संज्ञा में, जो पूरी जाति को संबोधित करती हो। ये बेसिक से डिफरेंस है इनमें आपस में। और अगर मैं किसी का नाम लूं सीता तो वो आएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा में। आप जानते हैं हिंदुओं के साल में कितने त्योहार होते हैं? अगर मैं नाम लूं त्योहार तो आएगा जातिवाचक में, और अगर मैं नाम लूं दीपावली तो आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो आप समझ गए होंगे इसको। उसके बाद बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के समूह का बोध होता हो, जाति का बोध होता हो, उसे कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में सभा, मनुष्य, सेना और मशीन। तो ये सब जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। क्यों? ये किसी न किसी समूह का बोध करवा रहे हैं। अगर आर्मी के किसी एक सैनिक की बात करेंगे तो व्यक्तिवाचक में आएगा। मनुष्य में पर्टिकुलर किसी एक का नाम लेंगे तो व्यक्तिवाचक में आएगा। लेकिन वो पूरी जाति का, पूरी समूह का बोध करवा रहा हो उसे कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। इसका थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन और है, थोड़ा वर्गीकरण और है, वो अभी हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे। उससे पहले समझते हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में। जिन शब्दों से किसी भाव, किसी गुण, किसी दशा, किसी अवस्था का बोध होता हो वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। अब कैसे? अब आगे समझते हैं इसको। अब देखिए, सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा जो है उसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा। समूहवाचक वे शब्द जो किसी समुदाय का बोध कराते हों। पुलिस, सेना, परिवार, सभा, समिति, बटालियन, भीड़, ये किसी समूह का बोध करवा रहे हैं। तो एक तो जातिवाचक संज्ञा का ये प्रकार है। दूसरा द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा। द्रव्य से मतलब यहां एक तो होता है द्रव, जो होता है लिक्विड, एक होता है द्रव्य जिसका मतलब होता है मैटर, यानी पदार्थ। यानी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का जो बोध होता है हमें, वो जातिवाचक संज्ञा में ही आएगा। ठोस, द्रव और गैस, इनका कोई भी मटेरियल है वो सब किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में आएगा। ये जातिवाचक संज्ञा को अगर हमें पहचानना हो कि इसमें कौन सी संज्ञा है, तो ये पहचानने के गुर हैं, छोटे छोटे कला है ये।
ठोस, द्रव और गैस, इनसे मिलकर के जो भी कोई चीज बनी है, अगर इस कैटेगरी में जो भी आती है, जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, सोना, चांदी, पत्थर, मिट्टी, ये सब ठोस में है, जातिवाचक संज्ञा। समूह का बोध हो रहा है, जातिवाचक संज्ञा। द्रव, तेल, घी, दूध, लिक्विड है, जातिवाचक संज्ञा। और कोई भी गैस का नाम है, जातिवाचक संज्ञा। ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में। अगर किसी भाव का नाम है, मनुष्य में जो भी इमोशन है, सुख, दुख, ईर्ष्या, ये सब किस में आएंगे? भाववाचक संज्ञा में आएंगे। गुणों के नाम जैसे मिठास, खटास, अच्छाई, बुराई, ये जो चीजें होती है, गुण, अवगुण, ये सब किस में आते हैं? भाववाचक संज्ञा में। अवस्था के नाम बुढ़ापा, जवानी, बचपन, वृद्धावस्था, ये सब किस में आते हैं? भाववाचक संज्ञा में। तो आपको देखते ही ये महसूस हो जाएगा कि जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा में कितना बड़ा डिफरेंस है। अगर थोड़ा सा हम इन्हें ध्यान से पढ़ने तो तीनों के अंदर आसानी से हमें डिफरेंस समझ में आता है। इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा। पूरे चैप्टर का सार, पूरी संज्ञा का सार मैंने इस छोटे से वीडियो में बनाया है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि भाववाचक संज्ञा बनाने के नियम क्या क्या हैं। बहुत ही सिंपल से नियम है। क्या कि कोई भी जातिवाचक संज्ञा हो, ये आपके एग्जाम्पल आपके सामने है जातिवाचक संज्ञा के। कोई सर्वनाम हो, ये हम आगे पढ़ेंगे सारे एक एक टॉपिक को। विशेषण हो, क्रिया के साथ अगर हम क्या लगा दें, अगर प्रत्यय लगा दें तो वो बन जाएगी भाववाचक संज्ञा। 2-3 एग्जाम्पल देखिएगा। जातिवाचक संज्ञा जैसे है मानव या पुरुष, ये किसी समूह का बोध करवा रहे हैं, जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। इस मानव के पीछे मैं प्रत्यय लगा दूं, मानवता, पुरुष का पुरुषत्व, ये क्या बन जाएगा? भाववाचक संज्ञा। जैसे सर्वनाम है अपना, इसको मैं अपनात्व अगर कर दूं, इसके पीछे प्रत्यय लगा दूं, ये क्या बन जाएगा? सर्वनाम। ये क्या बन जाएगा? भाववाचक संज्ञा। एक दूसरा सर्वनाम हो रहा है निज, इस निज के पीछे अगर मैं प्रत्यय लगा दूं, निजत्व, ये क्या बन गया? भाववाचक संज्ञा। तो ये थे आज के वीडियो में सभी महत्वपूर्ण बिंदु। संज्ञा क्या होती है? किसी भी नाम, उसको हम संज्ञा कहते हैं, चाहे वो पदार्थ हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो किसी का नाम हो। और उसके जो प्रकार हैं वो भी हमने 3 देखे। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है, उसको आप पहचान लेंगे आप, और किस प्रकार से बनाया जाएगा, प्रत्यय लगा देंगे तो बन जाएगा। जातिवाचक संज्ञा है, वैसे आप उसको पहचान लेंगे, लेकिन फिर भी जैसे जो भी द्रव्य की तीनों अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस, जो भी इनसे बना होगा वो किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में। अब देखिए, जैसे शरीर के अंगों के नाम है, वो किस में आएंगे? सिर की बात करें, आंख है, कान है, नाक है, हाथ है, तो किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में। अगर मान लीजिए किसी पद या व्यवसाय का नाम है, जैसे मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, शिक्षक, अध्यापक, सचिव, ये सब किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। अगर मान लीजिए कोई पारिवारिक रिश्तों का नाम है, माता, पिता, भाई, बहन, मित्र, मामा, नाना, चाचा, ये सब किस में आएंगे? ये भी जातिवाचक संज्ञा में। अगर आभूषण या गहनों के नाम हैं, जैसे हार, कुंडल, रखड़ी, बाली, ये सब किस में आएंगे? आभूषण और गहने, जातिवाचक संज्ञा में। और बाकी बात कर सके हैं, जैसे सोना, चांदी, जो भी धातु हैं, लोहा, जस्ता, किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। अब मैं नेक्स्ट जो 2 पॉइंट बताने जा रहा हूं आपको जातिवाचक संज्ञा की पहचान के, वो सबसे ज्यादा मोस्ट हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्टूडेंट को एग्जाम में भ्रमित करने वाले क्वेश्चन होते हैं। देखिए, किसी भी शब्द का जो बहुवचन रूप है वो भी जातिवाचक संज्ञा में आता है। जैसे मूल रूप से जो वर्ड है वो चाहे व्यक्तिवाचक हो या भाववाचक संज्ञा हो, लेकिन अगर वो बहुवचन है तो वह जातिवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे भाव की बात करें तो भाववाचक संज्ञा में एक टर्म आता है अच्छाई। आप देख रहे हैं आपके सामने गुणों के नाम में भाववाचक संज्ञा में लिखा है अच्छाई, तो भाववाचक संज्ञा है। लेकिन मैं अगर इसका कर दूं अच्छाइयां, बुराइयां, गुण का कर दूं गुणों,
दोष का कर दूं दोषों, हरिश्चंद्र का कर दूं हरीश चंदों, तो वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। और अगर किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का प्रयोग किसी की विशेषता या अगर उपमा देने के लिए हो तो भी वो जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। जैसे कालिदास भारत का शेक्सपियर है, उदयपुर राजस्थान का कश्मीर है। यहां ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी क्या बन जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। इस वीडियो के अंतर्गत मैंने सभी संज्ञा से इंपॉर्टेंट फैक्ट डाले हैं, और इस वीडियो से बाहर संज्ञा का कोई क्वेश्चन है वो नहीं आएगा। ले दे के इन्हीं में से जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, अब धीरे धीरे बहुत सा मटेरियल आपके सामने अपलोड होगा, चाहे वो हिंदी हो, हिंदी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, विशेषण है, सर्वनाम है, वाच्य है, वाक्य हैं, सभी टॉपिक आपके सामने अपलोड किए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। हिंद, जय भारत।